Hello everyone, welcome to Ganit Ki Pathshala. In our previous class, we have completed till exercise 2.1 in which we have seen that in a given polynomial, the type of polynomial can define the maximum number of zeros of that polynomial. Okay, just you have seen that in a linear polynomial at most one zero could be possible. In a quadratic polynomial at most two zero could be possible, and in a cubic polynomial at most three zeros could be possible, and so on. Okay, so now we will see our next topic, that is relationship between zeros and coefficients of a polynomial. Okay, तो आपने देखा है कि पोलिनोमियल का जो जर्नल एक्सप्रेशन होता है उसमें आपके वेरिएबल होते हैं एंड कॉफिशिएंट्स होते हैं। तो जो हम पोलिनोमियल की ज़ीरोज़ निकालते हैं मींस एक्स की वो वैल्यूज़ जहाँ पे आपका पोलिनोमियल जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है। दैट मींस एक्स की वो वैल्यू जहाँ पे आपका जो पोलिनोमियल का ग्राफ क्या हो रहा होता है, कट कर रहा होता है, वो क्या होती है, पोलिनोमियल की ज़ीरोज़ होती हैं। तो किसी पोलिनोमियल की ज़ीरोज़ में और उसके कॉफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है इसको हम देखेंगे। ओके, आपको पता है कि पोलिनोमियल का जो जर्नल एक्सप्रेशन होता है वो इस तरीके से होता है। ओके, उसमें कुछ आपके वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स के कॉफिशिएंट्स होते हैं। तो इसमें जो हम मेनली पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कॉफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल, वो मेनली थ्री टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल के लिए पढ़ते हैं। वो होते हैं आपके, तो आप लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड क्यूबिक पोलिनोमियल की ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट के रिलेशनशिप को इसमें पढ़ते हैं। ओके, तो आपको पता है कि अगर हम बात करें लीनियर पोलिनोमियल की, तो लीनियर पोलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन होता है वो आपका किस तरीके का होता है। लीनियर पोलिनोमियल आपका की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ax प्लस बी होती है, और आप पढ़ चुके हैं कि इसकी ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं हम। तो इसकी ज़ीरोज़ जो आती थी वो आती थी आपकी, इसको ज़ीरो के इक्वल रख देते थे हम, और यहाँ से जब x की वैल्यू निकालते थे तो वो आती थी आपकी माइनस बी, यानी x की जो वैल्यू आती थी वो माइनस बी अपॉन ए आती थी। ओके, तो दैट्स मीन कि जो आपकी ये क्या है, आपकी ज़ीरो है। ज़ीरो किसके इक्वल आई, माइनस बी क्या है आपका, एक कांस्टेंट टर्म है। देखो ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो x यहाँ पे एक वेरिएबल है, इसका एक कोफिशिएंट है, प्लस b क्या है, एक कांस्टेंट है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ज़ीरोज़ आपकी जो आई वो किसके बराबर आई, माइनस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय a क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके, सो ये एक रिलेशनशिप बना कि जो इस पोलिनोमियल की, यानी एक लीनियर पोलिनोमियल की जो ज़ीरोज़ होती है वो किसके बराबर होती है, मतलब जो इसकी ज़ीरो होती है जिस पे ये पोलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा, एक्स की वो वैल्यू जिस पे ये पोलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा, वो आप कैसे निकाल सकते हैं, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक एक लीनियर पोलिनोमियल है आपका 2x प्लस 5। ओके, तो अगर हम इसको जनरली सॉल्व करें तो ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम क्या करते थे, इसको इक्वल टू ज़ीरो करते थे और यहाँ से x की वैल्यू निकालते थे इस तरीके से, x इक्वल टू माइनस 5/2। तो आपको पता है कि जनरली सॉल्व करके इसकी जो ज़ीरो आई वो क्या आई, माइनस 5/2। अब हम बाय फॉर्मूला देखते हैं, मतलब इनके रिलेशनशिप जो था इसकी लीनियर पोलिनोमियल की ज़ीरो और कॉफिशिएंट्स के बीच में जो ज़ीरोज़ एंड इसके कॉफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप था उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको सॉल्व करें तो उसके अकॉर्डिंग इसकी जो ज़ीरो होनी चाहिए, ज़ीरो ऑफ अ लीनियर पोलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, कौन सा लीनियर पोलिनोमियल है आपका, 2x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, सबसे पहले क्या आएगा आपका कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट, एंड नीचे क्या आएगा आपका, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। ओके, तो यहाँ से आप देखते हैं कि कांस्टेंट टर्म क्या है, इसमें 5 है, तो माइनस 5 ओवर कोफिशिएंट ऑफ x मीन्स x का कोफिशिएंट क्या है आपका 2, तो यहाँ से इसकी ज़ीरो आ जाती थी डायरेक्ट -5/2। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि लीनियर पोलिनोमियल के
जो ज़ीरो होती हैं और उसके कॉफिशेंट्स के बीच में ये रिलेशनशिप होता है, क्योंकि हाँ जब हमने सॉल्व करके देखा तो x की ये वैल्यू आई, यानी कि ज़ीरो इसकी क्या आई, -5/2। और इसको जब हमने रिलेशनशिप के फॉर्मूले से करके देखा तब भी इसकी लीनियर पोलिनोमियल की ज़ीरो क्या आई आपकी, -5/2। अब हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हम इसे कैसे निकालते हैं। इनकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए ज़ीरो एंड कॉफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो आपको पता है कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपकी ax² प्लस bx प्लस c। ओके, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी होती है, ये मीन्स x की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए पोलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, उसका कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है और ये c होती है एक कांस्टेंट टर्म। तो इसकी ज़ीरोज़ एंड इसके आपके कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो ये होता है कि लेट्स सपोज इसकी जो दो ज़ीरोज़ आएंगी, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में मैक्सिमम कितनी ज़ीरोज़ हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं। तो हमने माना कि जो इसकी ज़ीरोज़ होंगी वो कितनी होंगी, एक अल्फ़ा होगी और एक बीटा होगी। जस्ट हमने एक नाम दे दिया है। ओके, वो ज़ीरोज़ कुछ भी हो सकती हैं। आपको पता है कि इससे 2 ज़ीरो आएंगी, तो एक हमने मान लिया अल्फ़ा और दूसरा हमने मान लिया बीटा। ओके, तो इसकी जो ज़ीरोज़ का सम होता है, यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। मीन्स जो भी इसकी ज़ीरोज़ आएंगी अगर हम उसको सम करें तो वो बराबर होगा आपके जो आपका x का कोफिशिएंट है, लाइक माइनस यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट b, यानी माइनस b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब x² का कोफिशिएंट क्या है a। ओके, दैट्स मीन कि इसकी ज़ीरोज़ का जो सम आएगा वो किसके बराबर होगा, माइनस b अपॉन a के। ओके, एंड इसमें एक और रिलेशनशिप होता है कि जो इसकी ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट होता है, यानी जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है अल्फ़ा इंटू बीटा, वो किसके बराबर होता है, आपका कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होगा, कांस्टेंट टर्म क्या होती है आपकी c एंड कोफिशिएंट ऑफ x² इज a। ओके, सो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होगा आपका c अपॉन a के। ओके, तो हम इसको अब वेरीफाई करके देखते हैं। हम एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कंसीडर करते हैं, लाइक एग्जाम्पल हम लेते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 2x² माइनस 8x प्लस 6। ओके, दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो आपको इसको पता है कि ये क्वाड्रेटिक है तो इसकी कितनी ज़ीरोज़ आएंगी, 2 ज़ीरोज़ आएंगी। तो आप इसकी ज़ीरोज़ कैसे निकाल सकते हैं, दो मेथड है। एक तो ट्रायल एंड एरर मेथड है कि आप x की डिफरेंट वैल्यूज़ रख के चेक कर लें कि किस पे ये आपकी ज़ीरो हो रही है, लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाता है। ओके, क्योंकि आपको बार बार बहुत सारी वैल्यूज़ रख के चेक करना पड़ेगा, काफ़ी वैल्यूज़ ऐसी होंगी जिस पे ज़ीरो नहीं आ रहा होगा, तो आपको एटमोस्ट 2 ही ऐसी वैल्यू मिलेंगी जिसमें ये क्या आ रहा होगा, ज़ीरो आ रहा होगा। तो आप एक तो ट्रायल एंड एरर मेथड से कर सकते हैं, बाकी आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सीखा हुआ है अपनी 9th क्लास में, तो हम उससे इसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होता है, लाइक 2x² माइनस 8x प्लस 6, इसकी मिडिल टर्म क्या है, पहले जो आपको पोलिनोमियल दिया होता है उनको उसकी जो वेरिएबल की जो पावर्स है उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। तो हमने ये ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है, और इसमें देखिए ये फर्स्ट टर्म हो गई या सेकंड टर्म हो गई या थर्ड टर्म हो गई। यानी फर्स्ट टर्म क्या है 2x², सेकंड टर्म है -8x एंड थर्ड टर्म है आपकी 6। और अब हम अप्लाई करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, यानी कि ये 3 टर्म है तो ये इसको स्प्लिट करके हमें 2 टर्म्स में लिखना है, ताकि ये कितनी बन जाए, 4 टर्म बन जाए। और 4 टर्म्स में से हम दो टर्म्स में से कॉमन लेके इसके इस पोलिनोमियल को एक फैक्टर की फॉर्म में लिख देते हैं, इसके 2 फैक्टर निकाल लेते हैं। ओके, तो जिसकी हेल्प से हमारी ज़ीरोज़ फाइंड हो जाती हैं। तो हम इसे करते हैं कि इसकी मिडिल टर्म है आपकी, देखो विद साइन वी हैव टू कंसीडर। तो मिडिल
टर्म इसकी होगी -8x। क्यों हमें साइन के साथ कंसीडर करना होता है? क्योंकि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ax² प्लस bx प्लस c है। तो इसका मतलब ये है कि b हमने पॉजिटिव लिया है, और अगर हमारे यहाँ पे माइनस आ रहा है दैट्स मीन b की वैल्यू यहाँ पे क्या है? -8 है। ओके, सो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। सो अब हम इसको स्प्लिट करेंगे। अब इसको स्प्लिट किस तरीके से किया जाता है? हमें -8x लाने के लिए पहले हम देखेंगे कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है और थर्ड टर्म है इसको मल्टीप्लाई करके क्या आता है। 2x² मल्टीप्लाई 6, ओके, व्हाट वी गेट इज 12x²। ओके, तो हमें क्या करना है कि हमें दो ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? 12x², और जिनको ऐड करके, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया है तो इसमें जो साइन है वो प्लस का है, यानी कि उनको जो एडिशन आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? आपका 8x। ओके, तो ये आप कैसे करेंगे? लाइक 2x² एंड 6 को अगर हमने फैक्टराइज करते हैं तो इसके पेयर हम ये निकाल सकते हैं, लाइक 6x प्लस 2x। इसको जब हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा? आपका 8x आएगा। ओके, तो और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 2 करेंगे तो आपका क्या आएगा? 12x² आएगा। तो हमें अपने इसको टर्म के जो स्प्लिट करना है वो आपकी टर्म्स मिल चुकी हैं कि 8x को हम लिख सकते हैं 6x प्लस 2x, एंड इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो भी क्या आ रहा है? 12x² आ रहा है, जो कि इसकी फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म का प्रोडक्ट है। ओके, मिडिल टर्म को हम इस तरीके से स्प्लिट करते हैं कि जो आप इसके स्प्लिट करने वाली जो टर्म लिखें उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो वही आना चाहिए जो फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करके आएगा, और उन दोनों टर्म को अगर ऐड करें तो वही आना चाहिए जो मिडिल टर्म में गिवन है। ओके, तो हम इसको लिखेंगे लाइक 2x² माइनस 8x को हम लिख सकते हैं 6x प्लस 2x प्लस 6। देखो यहाँ पे माइनस हमने एज इट इज़ रहने दिया है। ओके, अगर यहाँ पे प्लस होता और हमें सब्सट्रैक्ट करके आना होता तो अकॉर्डिंगली हमारे साइन चेंज होते हैं। आपको हमेशा ये देखना है कि जब आप इन दोनों टर्म को सॉल्व करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करके भी सेम आना चाहिए आपका, और प्लस करके भी आपका सेम ये वाली टर्म आनी चाहिए। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए, साइन का भी चेंज नहीं होना चाहिए, मींस इनको आप मल्टीप्लाई करके -12x² भी नहीं आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। देखो यहाँ से आप इसको समझ सकते हो कि आपकी ये टर्म थी जिसमें आपका b क्या है? -8 है। ओके, यानी कि आपको इस तरीके के फैक्टर चाहिए जिनको आपको ऐड करें तो वो क्या आना चाहिए? -8 आना चाहिए। तो देखो -6 और -2x को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? -8x आएगा, और -6 एंड -2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 6 2 12x² आएगा। तो विद साइन आप वेरीफाई करके ज़रूर देखें, अदरवाइज माइनस प्लस की गलती हो जाती है। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं। अब इसमें से दो टर्म में से हम देखेंगे कि क्या नंबर आपका या क्या टर्म आपकी कॉमन आ सकती है। तो यहाँ से आपका कॉमन आएगा 2x, एंड अंदर जो बचेगा वो बचेगा x माइनस 3। यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो ये आएगा 2 एंड x माइनस 3। अगर आपको फैक्टर करना नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x माइनस 3 एंड 2x माइनस 2। मीन्स ये जो आपको पोलिनोमियल था इसके हमने दो फैक्टर निकाले, वन इज़ x माइनस 3 एंड सेकेंड वन इज़ 2x माइनस 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका क्या आएगा? यही वाला पोलिनोमियल आएगा। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें इस पोलिनोमियल की ज़ीरोज़ निकालनी थी। ज़ीरोज़ मतलब x की वो वैल्यूज़ निकालनी थी जिस पे ये पोलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप ज़ीरोज़ निकालेंगे, x माइनस 3 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक 0 क्या आएगी आपकी? x इक्वल टू 3। ओके, एंड सेकेंड इज़ 2x माइनस 2 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से आपका आएगा 2x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1। तो आप चेक करके देख सकते हैं और कीजिए, अपने आप वेरीफाई कीजिए कि x इक्वल टू 3 रखने पे क्या ये 0 हो रहा है, एंड x इक्वल टू 1 रखने पे क्या ये 0 हो रहा है। तो ये डेफिनेटली अगर ये इसकी ज़ीरोज़ हैं तो इन
दोनों वैल्यूज़ पे ये पोलिनोमियल आपका ज़ीरो हो जाएगा। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू वेरीफाई, हमें ये वेरीफाई करना था कि इसके कोफिशिएंट एंड इसकी ज़ीरोज़ में क्या रिलेशन होता है। ओके, तो हम देखते हैं कि जो आपका गिवन पोलिनोमियल था वो आपका था पी एक्स, जो आपको गिवन था वो था आपका 2x² माइनस 8x प्लस 6। ओके, सो इसकी जो जर्नल फॉर्म से अगर हम कंपेयर करें, जो क्या होती है आपकी ax² प्लस bx प्लस c, तो इसके कोफिशिएंट्स हम निकाल सकते हैं। आप लिख देना ऑन कंपेयरिंग with the general form of quadratic polynomial we get a equal to, क्या आया, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a है तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 2, तो a की वैल्यू आई आपकी 2, b की वैल्यू आई आपकी x का कॉफिशिएंट -8, x का कॉफिशिएंट b, तो b की वैल्यू आई आपकी -8, सेम c इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। ओके, एंड आपकी दो ज़ीरोज़ आई हैं, अल्फ़ा इक्वल टू, आप कोई सी भी मान सकते हैं, एक ज़ीरो आई आपकी 3 एंड बीटा मान लिया हमने 1, यानी कि दो ज़ीरोज़ आई थी आपकी यहाँ पे, x की दो वैल्यूज़ आई थी, एक 3 थी एंड सेकेंड वन इज़ 1, सो वी कंसिडर लाइक अल्फ़ा इक्वल टू 3 है, 1 ज़ीरो आपकी 3 है एंड 1 ज़ीरो आपकी क्या है 1 है। ओके, सो आप अब देखा था आपने कि जो सम ऑफ द ज़ीरोज़ होता है अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के। तो देखते हैं चेक करके कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, अल्फ़ा कितना है 3 प्लस बीटा कितना है 1, ये क्या आया आपका 4 इक्वल टू आया। ओके, एंड -b/a, -b/a यानी कि माइनस ऑफ -8 डिवाइडेड बाय 2, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो भी क्या आएगा आपका 4 आएगा। ओके, तो आप कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के। तो ये एक रिलेशनशिप है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज़ीरोज़ एंड कॉफिशिएंट्स में। ओके, सेकंड जो रिलेशनशिप आया था हमारा वो आया था अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो हम देखेंगे कि अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आएगा आपका, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा आपका, अल्फ़ा कितना है 3 एंड बीटा कितना है 1, तो 3 इंटू 1 दैट्स मीन 3, एंड c/a कितना हो जाएगा आपका, c कितना है आपका 6 एंड a कितना है आपका 2, तो इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आपने ये भी रिलेशन वेरीफाई कर दिया कि अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है आपका c/a। ओके, तो आप और भी क्वेश्चंस ट्राई करके देख सकते हैं खुद से, और उसमें आपका इसी तरीके का रिलेशनशिप आएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अपना, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक 3x² प्लस 5x माइनस 2। ओके, तो अब हमें इसमें देखना है कि इसकी सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आएंगी एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या आएंगी। तो हम इसे जर्नल फॉर्म से कंपेयर करते हैं, यानी कि कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c, व्हाट वी गेट, a इक्वल टू क्या आएगा आपका 3, b इक्वल टू आएगा आपका 5 एंड c इक्वल टू आएगा -2। अब आपसे पूछा जाए कि सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होगा, मींस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है आपको पता है -b/a, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि b की वैल्यू क्या है 5 यानी -5 और a की वैल्यू क्या है 3, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका -5/3। सेम प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ क्या आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा लाइक c/a, तो c कितना है आपका -2, विद साइन यू हैव टू टेक द वैल्यूज़, एंड a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3, तो प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ क्या आ जाएगा आपका -2/3। ओके, now we will see example 2 in which the given polynomial is x² plus 7x plus 10. Okay, so in this polynomial you have to find the zeros of this polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient of this polynomial. Okay, so first we have find the zeros of polynomial, but before this we just compare this polynomial with the standard form. So on comparing with ax² plus bx plus c, we get a equal to 1, b equal to 7
and c equal to 10. Okay, and now we will find the zeros of this polynomial, like x square plus 7x plus 10. So we will use the middle term splitting method. For this we have to factorize 10 and 1. We get 10 के आप फैक्टर निकाल सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 2. ओके, एंड एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो आप इसको लिख सकते हैं, आप इसके फैक्टर निकाल सकते हैं 5x एंड 2x. ओके, क्योंकि 5x प्लस 2x कितना आएगा, 7x आएगा, एंड 5x मल्टीप्लाई 2x क्या आएगा आपका, 10x स्क्वायर आएगा. ओके, सो यू कैन राइट इट लाइक 5x प्लस 2x प्लस 10. नाउ वी हैव टू टेक कॉमन विद दीज टू टर्म्स. x यहाँ से कॉमन आएगा, देन यू विल गेट x प्लस 5, एंड यहाँ से 2 कॉमन आएगा, एंड देन यू विल गेट x प्लस 5. We get two factors, x plus 5 and x plus 2. These are the two factors of this given polynomial, and with these factors we could find the zeros like x equal to minus 5 and x equal to minus 2. Okay, so we can say that alpha equal to minus 5 and beta equal to minus 2. Okay, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप अल्फ़ा इसे भी ले सकते हैं, इसे बीटा भी ले सकते हैं. तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले वाले को आपको अल्फ़ा लेना है, दूसरे वाले को आपको बीटा लेना है. ओके, सो नाउ वी विल verify the relationship between coefficient and zeros. So we will do alpha plus beta equal to क्या होता है, माइनस बी बाय ए. तो माइनस बी बाय ए से हम निकालेंगे -7/1, इसको लिख सकते हैं हम -7. ओके, अब हम अपने मेथड से देखते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया है आपका. अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, -5, एंड बीटा की वैल्यू कितनी है, -2. दैट इज़ ऑल्सो -7. हैंस इट इज़ वेरीफाइड. ओके, एंड सेकेंड, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है आपका, c बाय ए. तो c है आपका 10 एंड a है आपका 1, देन यू गेट 10. एंड आप अगर अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू से निकालें तो -5 मल्टीप्लाई -2, देन यू गेट माइनस माइनस प्लस, क्योंकि जब आपका नेगेटिव नंबर आपका इवन नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई होता है तो आपका आंसर पॉजिटिव आता है, और नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई आता है तो आपका आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है. तो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई यानी कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव आएगा, एंड 5 टू ज़ 10. ओके, तो यहाँ पे आपका देखो रिलेशनशिप से भी आपका प्रोडक्ट 10 आया, एंड आपने जब जर्नली करके देखा इन दोनों को मल्टीप्लाई तो भी क्या आया, 10 आया. ओके, सो दिस इज़ वेरीफाइड. Now we will see example 3 in which a polynomial is given x square minus 3. ओके, और आपको इसकी ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है. जब आपको वेरीफाई करना होगा तो आपको दोनों मेथड से इसकी ज़ीरोज़ निकालनी होगी. मीन्स आप पहले इसको फैक्टराइज करके ज़ीरोज़ निकालेंगे और फिर रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग इसको कंपेयर करेंगे जब आप, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को वेरीफाई करेंगे. ओके, तो अब आपको दिख रहा है कि ये एक बायनोमियल है, यानी कि इसमें 2 ही टर्म है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड तो आप इसमें नहीं लगा सकते हैं. तो इसके फैक्टराइज करने के लिए आपको पता है कि एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपके 2 नंबर ऐड हो रहे हैं और 2 नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, इसको मैं x प्लस वाई एंड और कोई वेरिएबल ले लेते हैं, क्योंकि x यहाँ पे है और a b हम इसको कंपेयर करते हैं तब वैल्यू आएगी. तो हम कोई और वेरिएबल ले लेते हैं, लाइक कैपिटल A प्लस बी, एंड जब आपके 2 नंबर ऐड होते हैं और सेम ही नंबर आपके सब्सट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो वो आपका आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर पी एक्स को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर. ओके, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे देन यू विल गेट 3. ओके, सो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं x माइनस √3 एंड x प्लस √3. ओके, तो ये इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे गिवन पोलिनोमियल के. और अब आप यहाँ से इसकी ज़ीरोज़ निकालेंगे तो एक ज़ीरो आएगी आपकी √3 और एक ज़ीरो आएगी आपकी माइनस के √3.
ओके। सो इसीलिए जब आप इसको इक्वल टू ज़ीरो करके सॉल्व करेंगे, लाइक आपने इसको ऐसे सॉल्व किया होता है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स की वैल्यू आती है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आती है आपकी थ्री, एंड एक्स क्या आ जाता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, तो इसको आप लिखते हैं क्या, प्लस माइनस रूट थ्री। ओके, इसीलिए आपका ये क्या आता है, प्लस माइनस आता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें एटमोस्ट कितनी ज़ीरोज़ आ सकती हैं, आपकी टू आ सकती हैं, तो वो पॉसिबल क्या होंगी, प्लस रूट थ्री एंड माइनस रूट थ्री। तो आपके पास यहाँ पे दो ज़ीरोज़ आ गई, रूट थ्री एंड माइनस रूट थ्री। नाउ व्हेन वी कंपेयर दिस पॉलिनोमियल विद standard form on comparing x square minus 3 with ax square plus bx plus c, what will you get, a इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होता है, a होता है, तो वन हो जाएगा यहाँ पे। b x का कॉफिशिएंट है, x यहाँ पे है नहीं, तो आप ये नहीं लिखेंगे कि b इक्वल टू माइनस थ्री हो जाएगा। x का कॉफिशिएंट b होता है, तो यहाँ पे है नहीं, तो वो b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ज़ीरो। ओके, एंड c इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, माइनस थ्री। ओके, नाउ आपको अब पता चला कि a इक्वल टू क्या आया आपका, वन, बी इक्वल टू आया आपका ज़ीरो, एंड सी इक्वल टू क्या आया आपका, माइनस थ्री, एंड अल्फ़ा कितना आया है आपका, रूट थ्री, एंड बीटा कितना आया है आपका, माइनस रूट थ्री। नाउ यू कैन वेरीफाई अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होना चाहिए आपका, माइनस बी बाय ए। ओके, तो माइनस बी बाय ए से ये कितना हो जाएगा, माइनस ज़ीरो अपॉन ए कितना, वन, दैट्स मीन ज़ीरो। अब आप इन दोनों को ऐड करके देखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट थ्री माइनस रूट थ्री, वो भी क्या आएगा आपका, ज़ीरो आएगा। ओके, सो ये वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशनशिप होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि वो होता है आपका c बाय ए। c कितना है आपका, माइनस थ्री, a कितना है आपका, वन, दैट्स मीन माइनस थ्री, एंड वी विल नाउ परफॉर्म बाय जस्ट मल्टीप्लाइंग द टू रूट्स, रूट थ्री, एक आपका प्लस रूट थ्री है और एक आपका माइनस रूट थ्री है, तो आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट माइनस थ्री। तो ये क्या हो गया आपका, वेरीफाइड हो गया। ओके, नाउ वी विल सी आर एग्जाम्पल नंबर फोर। ओके, इसमें आपको क्या दिया है, एग्जाम्पल फोर में आप देखिए यहाँ पे कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are माइनस थ्री एंड टू रिस्पेक्टिवली, मतलब जिसका सम कितना है, माइनस थ्री, एंड प्रोडक्ट कितना है, टू रिस्पेक्टिवली। का मतलब ये होता है कि जो चीज़ पहले दी गई है वो आपकी पहले है, और जो आपकी बाद में दी गई है वो आपकी बाद में है, यानी सम आपका माइनस थ्री होगा एंड प्रोडक्ट क्या होगा आपका, टू होगा। ओके, तो आपको पता है कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको ये फॉर्म बनानी है जब आपको सम क्या दिया है, माइनस थ्री, एंड प्रोडक्ट क्या दिया है आपका, टू। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, अब तक जो आप एग्जाम्पल्स में करते आ रहे थे, तो आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया होता था और आपको उसमें ज़ीरोज़ निकालनी होती थी, एंड ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप वेरीफाई करना होता था, या फिर आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया होता था तो आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालना होता था। लेकिन यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया नहीं है, आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है जिसमें आपको ज़ीरोज़ का सम और प्रोडक्ट गिवन है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना है आपका, सम ऑफ ज़ीरोज़ आपको गिवन है माइनस थ्री, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, दो ज़ीरोज़ क्या होती हैं इसकी, अल्फ़ा एंड बीटा, वो कितना गिवन है आपको, माइनस थ्री। ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना गिवन है आपको, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपको गिवन है टू, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा कितना गिवन है आपको, टू गिवन है। ओके, तो आपको पता है कि लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसकी जो जर्नल फॉर्म होती है वो क्या होती है आपकी, वो होती है आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, तो हमने माना कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपका इस फॉर्म का है। ओके, तो इसको हम बनाने के लिए क्या करेंगे कि आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी बाय ए की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, यानी जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होगी वही क्या होगी, माइनस बी बाय ए की वैल्यू होगी, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस थ्री।
एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 2, लेकिन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको पता है क्या होती है c/a, यानी ये आपको कितना गिवन है 2। ओके, अब यहाँ से आप देखेंगे कि -b/a कितना है -3, तो ऐसे बहुत से नंबर हैं जिनको डिवाइड करके क्या आ रहा होगा -3, और ऐसे बहुत से नंबर हैं जिनका जो रेशियो क्या होता है 2 होता है। ओके, तो आपको एक ऐसा कॉमन वैल्यू लेनी है a की जिससे आप डिवाइड करें तो क्या आ जाए -3, एंड सी को डिवाइड करें तो क्या आ जाए आपका 2 आ जाए। ओके, तो जैसे आपने देखा कि -b/a है, तो माइनस आप 6/2, यानी ए की वैल्यू अगर 2 होती तो भी क्या आती है 3 आती। ओके, और सी की वैल्यू क्या होती है आपकी 4 होती, और ए की वैल्यू जैसे हमने यहाँ पे 2 ली थी 2 होती, तो भी ये क्या आता 2 आता। यानी ए की वैल्यू अगर हम 2 लेंगे तो भी आपका ये फुलफिल हो रहा है। -b/a कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, c/a कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर ए की वैल्यू हम 1 ले लें तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3। ओके, और यहाँ पे ए की वैल्यू 1 रखेंगे तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, मतलब ए की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है। तो हमने लेट कंसीडर किया कि इफ़ ए इक्वल टू 1 होगा, अगर ये क्या हो जाए ए कितना हो जाए 1 हो जाए, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -b है, -b -3 के इक्वल है, तो बी कितना हो जाएगा 3, एंड सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो आप इसमें अगर ये इसकी वैल्यूज़ हैं तो इस पोलिनोमियल में आप वैल्यू रख सकते हैं, लाइक ax² प्लस bx प्लस सी में आप वैल्यू रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस b की वैल्यू कितनी है आपकी 3, तो 3x प्लस c की वैल्यू कितनी है 2। ओके, तो एक पोलिनोमियल आपका क्या बन गया, ये बन गया x² प्लस 3x प्लस 2। वही क्या करना था आपको, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना था। अब आप बहुत ध्यान से ये चीज़ देखिए कि ये आपका तब बना है जब a की वैल्यू 1 है, बट a की वैल्यू 1 हमने मानी है। इफ़ a इक्वल टू 1 देन क्या होगा, b ये होगा, c ये होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि a क्या हो 1 हो, a आपका 2 भी हो सकता है, a आपका 3 भी हो सकता है। ओके, उसके अकॉर्डिंग आपका b चेंज हो जाएगा, c चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैंने a इक्वल टू जब 2 लिया यहाँ पे, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 6, और c की वैल्यू कितनी आएगी 4। अगर मैं a इक्वल टू 3 ले लूँ यहाँ पे, तो -3 लाने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, b की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी आपको 9, माइनस ये b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी -9, और a की वैल्यू अगर मैं 3 लेती हूँ तब ये क्या आएगा -3 आएगा। सेम a की वैल्यू यहाँ पे मेरे को 3 लेके अगर यहाँ पे 2 लेके आना है तो c की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी मुझे, यहाँ पे आएगा 6। ओके, तो अकॉर्डिंग टू a आपकी b और c की वैल्यू चेंज हो रही है। ओके, तो हम एक जनरल पैटर्न ये देखते हैं कि जो आपका गिवन पोलिनोमियल आया है ये x² प्लस 3x प्लस 2, तो इसको अगर हम लिखते हैं लाइक x² प्लस 3x प्लस 2, इसकी ज़ीरोज़ क्या आ रही हैं आपकी, ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा कॉमा बीटा कितना आ रहा है आपका, अल्फ़ा प्लस बीटा, इस अल्फ़ा कॉमा बीटा आप इसको फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं, x² प्लस 3x प्लस 2, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा आपका 2x प्लस x प्लस 2, तो यहाँ से निकालेंगे तो ये आएगा आपका x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2। ओके, तो यहाँ से अगर आप इसको फैक्टर की फॉर्म में लिखें तो ये आएगा आपका x प्लस 1 एंड x प्लस 2, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1 और x की वैल्यू कितनी आएगी -2। ओके, यानी एक जीरो कितनी आई आपकी -1 और एक जीरो कितनी आई आपकी -2, यानी अल्फा कॉमा बीटा कितना आया आपका -1 एंड -2। अब आप देखिए ज़रा कि सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा था, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा था -3, देखो वही आ रहा है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये अल्फा है ये बीटा है, इन दोनों को सम करेंगे तो क्या आएगा -1 -2 को सम करेंगे तो क्या आएगा -3। सेम अल्फा इंटू बीटा आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में 2 दे रखा है। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई -2 करेंगे तो भी कितना आएगा आपका 2 आएगा, यानी कि ये क्या है इसकी ज़ीरोज़ हैं। ओके, जो इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रही हैं। अब अगर इस पोलिनोमियल को जो हमारा बना है इसको मैं पूरे को 2 से डिवाइड कर दूं, 2x² प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 2 ज़ा 4, तो आपका इस पूरे पोलिनोमियल को 2 से डिवाइड करके आपका ये पोलिनोमियल बनेगा। आप जब इसको सॉल्व करेंगे और इसकी ज़ीरोज़ निकालेंगे,
मैं निकाल के दिखा देती हूँ यहाँ पे 2x² प्लस, इसको जब आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 2x प्लस 4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x प्लस 2 x प्लस 2। यहाँ से आएगी x इक्वल टू -2, सॉरी इसको पहले एक स्टेप और कर लेते हैं। x प्लस 2 एक फैक्टर बनेगा और एक फैक्टर बनेगा 2x प्लस 2, और इसकी जब आप जीरोस निकालेंगे तो एक आएगी आपकी -2, इससे आएगी -2 और इससे क्या आएगी आपकी 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा -1। देखो तब भी क्या आई 0, -2 एंड -1, जो आपकी क्या आई थी -2 एंड -1। मीन्स इस पूरे पोलिनोमियल को अगर आप किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी ज़ीरोस चेंज नहीं होंगी। मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके दिखाया, आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 4 से करते, 5 से करते, आपकी ज़ीरोस यही आएंगी। इसी वजह से ए के अकॉर्डिंग जैसे आप ए को चेंज कर रहे थे तो बी और सी की वैल्यू चेंज हो रही थी। क्यों? क्योंकि ए का कोफिशिएंट बदलने पर बी एंड सी भी चेंज हो रहे हैं। ओके, दैट्स मीन कि जो हम जर्नल फॉर्म लिखते हैं, हमारा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आया x² प्लस 3x प्लस 2, तो ज़रूरी नहीं है कि x² का कोफिशिएंट 1 हो। तो इसकी जर्नल फॉर्म लिखने के लिए, जर्नल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखने के लिए हम इसको लिख देते हैं k इंटू x² प्लस 3x प्लस 2, यानी कि k की वैल्यू आपकी सारी जो, अगर हम इस यहाँ पे नेचुरल नंबर रखेंगे तो आप कुछ भी नेचुरल नंबर यहाँ पे के रखते हैं, इसके जो सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो गिवन है वो चेंज नहीं होंगे, इसकी ज़ीरोज़ चेंज नहीं होंगी। तो हम लिख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो आएगा आपका वो आएगा k मल्टीप्लाई x² प्लस 3x प्लस 2। इन सारे पोलिनोमियल के लिए k की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए इस पोलिनोमियल की ज़ीरोज़ एंड सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ चेंज नहीं होंगे। ओके, सो दिस इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन कि ये आपके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, सॉरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया है जो आपको गिवन कंडीशन दी थी उससे। तो दिस इज़ योर आंसर।